तू गई नहीं अभी तक? कहाँ? लो कर लो बात। राम राम, गायत्री देवी की तबीयत बहुत खराब है। बीपी उनका इतना बढ़ गया था कि हार्ट अटैक होने से बच गई वो। बस मौत के मुंह से बच के आई समझो। अच्छा, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? राजीव ने फोन किया था ना भाभी को, तो पता चला। देख निकिता बेटा, मेरा कहा मान तो तुझे गायत्री देवी से मिलने के लिए जरूर जाना चाहिए। वो तुझसे बहुत प्यार करती है ना। हाँ, जाना तो चाहिए, लेकिन आप जानती ना बुआ जी, अगर मैं वहां जाऊंगी तो नेहा और मेरे बीच एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। देख, तेरे और नेहा के बीच में जो कुछ भी हुआ, भाई उसको तो मैं नसीबों का खेल मानती हूँ, और नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। हाँ, लो कर लो बात। देख निकिता, दुनियादारी की बात सिखाती हूँ तुझे। नेहा को जो लगता है सो लगे, लेकिन तू ये सोच, अगर तू नहीं जाएगी तो राजीव तेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना? और गायत्री देवी, राम राम, वो तो तेरी सास है बेटा। बुआ, मेरा मतलब है नहीं थी, लेकिन तुझे जाना जरूर चाहिए। देख निकिता, मैं तुझसे बड़ी हूं और मैंने दुनिया देखी है, पूरी दुनिया। दुनियादारी की बात मैं ज्यादा समझती हूँ। तू मेरी बात मान, जैसे ही तुझे टाइम मिले जरूर जाना बेटा मिलने उनसे। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, चल अब चलती हूँ। हाँ, माँ, देखो आपसे कौन मिलने आया है। निकिता, तुम? बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। कैसी हो बेटा? मैं तो अच्छी हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? आज तुझे देख लिया, अब पहले से बेहतर फील कर रही हूँ। आप लोग बातें करिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। निकिता बेटा, तुम थोड़े ही दिनों के लिए बहू बनकर आई इस घर में, मगर मेरे दिल में हमेशा के लिए बेटी बनकर घर कर गई। माँ और पापा भी आना चाहते थे, लेकिन नेहा ने मना कर दिया, है ना? निकिता, नेहा दिल की बुरी नहीं है बेटा, बस हालात ने उसके मन में इतनी कड़वाहट भर दी है कि जरा जरा सी बात को लेकर परेशान हो जाती है और दूसरों को भी परेशान करती है। खैर छोड़ो ये बात, तुम बताओ, तुम कैसी हो? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो सिर्फ आपकी चिंता है, बस आप जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाइए। तुम बस इसी तरह मुझे मिलने आती रहना, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। आओगी ना मिलने? मैं आऊंगी ना, जरूर आऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही है। निकिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुना कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनसे मिलने चली आई। अच्छा मौका है इस घर में आने का। मैं जानती हूँ कि माँ जी के बहाने तुम किसे मिलने आई हो, शायद तुम्हें, लेकिन तुम ये बात जानते हुए भी कि मैं इसी घर में हूँ, मुझसे मिलने नहीं आई। क्यों नेहा, क्यों?
क्यों तुम इतनी रूखी रूखी सी हो गई हो? क्यों इतनी कड़वाहट भर गई है तुम में? नहीं नेहा, बदल लो अपने आप को। ये कौन किसे समझा रहा है? पहले तुम अपने आप को तो बदलो निकिता। हमेशा से मेरे घर पर, मेरे पति पर नजरें रही है तुम्हारी। फॉर हेवन सेक नेहा, प्लीज फिर से शुरू मत हो जाना। फिर से शुरू तब होगा ना जब ये बात खत्म हुई हो। तो मुझे ये सारी बातें सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं जा रही हूँ। ठीक है, अगर दिलचस्पी नहीं है तो मत सुनो, लेकिन एक बात जरूर सुनकर जाना। दोबारा इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, और ना तो माची का हाल पूछने की जरूरत है। मैं अपने घर और अपनी सास का अच्छी तरह से ध्यान रख सकती हूँ। और हाँ, अगर तुम मेरे पति के दिल से पूरी तरह से जा चुकी हो तो फिर मैं अपने पति का भी। क्या बहस हो रही है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो निकिता कह रही थी कि वो जाना चाहती है। बस मैं। चलो तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। जी नहीं राजीव, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे छोड़ दूंगा ना तुम्हें मैं, चलो ना। राजीव इट्स कम। निकिता, अगर नेहा ने तुम्हें कुछ गलत सलत कहा तो रियली सॉरी। इसमें आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? मैं तो ये सोच रही थी कि नेहा को अचानक क्या हो गया, इतनी कड़वाहट भर गई है। हाँ निकिता, नेहा की जिंदगी में बहुत कड़वाहट आ चुकी है। जब घर भी जाता हूँ तो जहर के तीर चलाती रहती है। खैर, हम लोग इतने दिनों बाद मिले हैं, उसकी बात क्यों करें? जानती हो, कुछ दिन पहले मैं हॉलिडे में गया था। तुम्हें वहाँ का खाना बहुत पसंद है। वहाँ जाकर तुम्हारी बहुत याद आई। जी, अब नेहा साथ हो तो मेरी यादों को अपने पास मत आने दिया करो राजीव। नेहा साथ में नहीं थी, अकेला ही गया था वहाँ। वहाँ जाकर तुम्हारे बारे में सोचकर देखो बहुत सुकून मिलता है। राजीव, तुम्हारा ये सुकून ही नेहा की परेशानी का कारण है। मुझे लगता है कि जब हम दोनों मिलते हैं तो हमें हम दोनों की बातें नहीं करनी चाहिए। I'm so sorry। मेरा मतलब I'm sorry राजीव। It's okay निकिता, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा स्टूडियो आ गया। ड्राइवर यहाँ से आगे जाकर लेफ्ट में रोक दीजिए। निकिता, हमें कभी कभी ऐसे मिलते रहना चाहिए। मुझे क्योंकि इससे हम दोनों को कोई फायदा नहीं होगा। निकिता, तुमसे मिलकर ना दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। हो सकता है कि तुम्हारी ये शांति किसी और के लिए अशांति हो जाए। मुझे नहीं लगता कि नेहा को ये बात अच्छी लगी। मैं चलती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ निकिता से मिलने आया हूँ, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? नॉन ऑफ द बिजनेस। इट इज माई बिजनेस राजीव। मैं उसकी फिल्म का फाइनेंसर हूँ। फाइनेंसर हो? तुमने उसे खरीद तो नहीं लिया ना?
तुम्हें लगता है कि तुम पैसे के बलबूते पे उसका दिल जीत लोगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। समीर, तुम ये गलत रास्ते पे चलना क्यों नहीं छोड़ देते? गलत रास्ते पे चलकर तुम्हें कभी मंजिल नहीं मिलेगी। भाषण बंद करो। ठीक है, मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना, मैंने समझा दिया। बाय द वे, तुम्हारा दोस्त वीर आया था तुमसे मिलने। घर भी गया था और माँ को काफी डराया धमकाया उसने। ऑफिस भी आया था तुम्हें ढूंढता हुआ। काफी खतरनाक आदमी लगता है। तुम्हें मुझे उसके बारे में कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं, और ना ही माँ को और ना तुम्हें मेरे बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत है, समझे? माँ तो फिक्र करेगी, माँ जो ठहरी। तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है कि तुम्हारी मर्जी। वीर, तुमने मेरे घर जाकर मेरी मां को धमकाया। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें लांबा और जोरावर की शय है। मेरे दुश्मनों की लिस्ट में जोरावर और लामा के नाम के ऊपर अब तुम्हारा नाम लिख गया है। वीर प्रताप सिंह, समीर अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं। हेलो। माँ, मैं नेहा बोल रही हूँ। हाँ नेहा, माँ, आप लोगों को मेरी जिंदगी में जहर घोलने की क्या जरूरत है? ये तो क्या कह रही है नेहा? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। निकिता को यहाँ आकर माँ जी का हाल चाल पूछने की क्या जरूरत थी? निकिता को मैंने कहीं नहीं भेजा था, और अगर निकिता वहाँ आ भी गई तो उसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? हाँ हाँ, पहाड़ तो हम पर टूटता ना, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? नेहा, तुझे जो कहना है वो तू कह ले। तू शायद ये भूल रही है कि निकिता का भी उस घर से कभी कोई रिश्ता था, समझी? और अगर वो वहाँ आना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और हर कोई नेहा तुम्हारी तरह तो नहीं है ना कि रिश्तों की अहमियत ही भूल जाए। तुझे तो अभी बड़ों का लिहाज करना भी नहीं आता। मुझे सीख देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ नेहा, मैं तो भूल ही गई। तुझे तो इतनी अक्ल आ गई है, तू इतनी होशियार हो गई है कि तुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत क्या है? एक बात सुन ले नेहा, बार बार मुझे यहाँ फोन कर कर अपना गुस्सा बताने की जरूरत नहीं है, समझी? राम 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 राम। अरे भाभी, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं दीदी, इस नेहा को क्या हो गया है। गायत्री देवी की तबीयत खराब थी, निकिता उनसे मिलने गई तो उसमें कौन सी मुसीबत आ गई? हाँ लो, कर लो बात भाभी। देखो भाभी, जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसका बुरा मत मानना। सीधी सी बात है, निकिता को ये दुनियादारी निभाने की क्या जरूरत थी? हाँ देखो भाभी, सच्ची बात तो यह है कि निकिता का उस घर से, उस घर के लोगों से रिश्ता टूट चुका है। अब उसने वहां जाकर नेहा को परेशान ही किया ना, किया ना। राम राम। देखो भाभी, ये गायत्री देवी है कौन? मेरा कहने का मतलब ये है कि गायत्री देवी निकिता को अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए, नेहा के बारे में। वो गायत्री देवी से मिलने चली गई। देखो भाभी, मुझे जो कहना था सो मैं कह चुकी, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम। बहुत थकन हो रही है मुझे, मैं कमरे में आराम करने के लिए जाती हूँ। हाँ? राम राम।
नहीं। आप कहो, तुम किस हैसियत से इस ऑफिस में आए हो? ये ऑफिस मेरा है। ये तुम्हारा ऑफिस था, अब नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पढ़ लो इस डॉक्यूमेंट को। अब से इस कंपनी का नया एमडी मैं हूं, और एमडी की हैसियत में मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि इस कंपनी से तुम फौरन बाहर निकल जाओ। जस्ट गेट आउट। वही हो रहा है जिस बात का मुझे डर था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वीर